बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा क्रंची नट के साथ। ये इतना टेस्टी बनता है कि आपने इसको एक बार चख लिया तो आप बार बार इसको इसी तरीके से बनाएंगे। हर बाइट में आपको क्रंची नट्स का मज़ा मिलेगा। कम चीज़ों में कम खर्चे में बनने वाला ये हलवा जब आप बनाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये कौन से होटल से मंगवाया है, और इसका हर दाना सेपरेट और हलवा शाइन वाला बनकर तैयार होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सुपर टेस्टी सूजी का हलवा क्रंची नट के साथ। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम सूजी ले लेंगे 1 कप। तो सारी मेजरमेंट हम एक ही बर्तन से करेंगे, या कोई कप ले लें या प्लेट ले लें। तो 1 कप सूजी ली है तो इसमें हम 1 कप ही शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम घी ले लेंगे। घी यहाँ पे हमने 1 कप लिया है। कोकोनट ले लेंगे, बादाम ले लेंगे, किशमिश ले लेंगे और साथ में हम पिस्ता ले लेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 4 कप पानी डाल लेंगे। 1 कप सूजी में हम 4 कप पानी का यूज़ करेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो पानी को डालने के बाद अब इसमें हम 1 कप शुगर शामिल कर देंगे, और इसमें हम खुशबू के लिए डाल देंगे 2 से 3 छोटी इलायची। अब शुगर को हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इतना इसको पकाएंगे कि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। आप इसके बजाय हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चाशनी बनकर तैयार है। अब एक पैन ले लेंगे हम, और जो हमने घी 1 कप लिया था उसी में से हम 1 टेबल स्पून घी पैन में डालेंगे और घी को थोड़ा गर्म करेंगे। अब इसमें हम बादाम, खोपरा और पिस्ता को रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को हम बाद में रोस्ट करेंगे। तो ये नट्स अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह से जब हम नट्स को रोस्ट करके हलवे में डालेंगे तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद अब ये नट्स हम प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसको इतना ही रोस्ट करेंगे, और इस तरह से नट्स को रोस्ट करने से इनमें बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है। तो ये निकालने के बाद अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हम सेपरेट ही फ्राई करेंगे, इसलिए कि ये किशमिश जल्दी से फ्राई हो जाती है। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे ये साइज़ में डबल होती जाएगी। तो इसको हम थोड़ा ही फ्राई करेंगे। तो किशमिश फ्राई हो चुकी है। अब इसको भी हम पैन से निकाल लेंगे, और पैन को हम थोड़ा टिश्यू से या किसी चीज़ से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी यहाँ पे हम पूरा कप इसमें यूज़ करेंगे। अच्छे से हम सारे कप को साफ़ कर लेंगे, और घी को पैन में डालने के बाद इसको हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाए तो इसमें हम सूजी डालेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। अब इसमें हम सूजी 1 कप डाल देंगे, और सूजी को डालने के बाद इसको हम घी के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसको हम इतना भून लेंगे कि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। हम इसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। हम जितना लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। ये 8 से 10 मिनट तक आप इसको फ्राई करेंगे घी में। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी। तो यहाँ पे सूजी का कलर थोड़ा और घी में अभी भून लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा और अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम सूजी में चाशनी शामिल कर देंगे। तो बहुत ही केयरफुली इसमें हम चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ मैं पहले यूज़ करूँगी। हाफ़ डालने के बाद हम इसको सूजी के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम आधी चाशनी डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। अब साइडों से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको हम पकने के लिए रख देंगे। जिसे थोड़ा थिक होने लगे तो इसमें हम रोस्ट किए हुए नट्स शामिल कर देंगे, और थोड़े से नट्स हम बचा कर रख लेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम हलवे को इतना पकाएंगे कि इसका घी सेपरेट हो जाए और हलवे का पानी ड्राई हो जाए। इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश में इसमें
सारी यूज़ करेंगे। किशमिश को डालने के बाद इसको भी हम हलवे के साथ मिक्स करेंगे और हलवे की भुनाई करते हुए चम्मच को हम चलाते रहेंगे। आपको ये सूजी के क्रंची नट्स के हलवे की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो यहाँ हम हलवे को भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका घी सेपरेट हो जाए। तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और जैसे जैसे हम हलवे की बुनाई करते जाएंगे, सूजी के दाने सेपरेट होते जाएंगे और हलवे में एक शाइन आती जाएगी। तो यहाँ पे हलवा बनकर तैयार है। इसका घी सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसका कलर और इसकी शाइन आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिश में डाल लेंगे और डिश में डालने के बाद इसके ऊपर हम नट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। इस हलवे के ऊपर अच्छे से हम नट्स डाल देंगे और नट्स डालने के बाद आप इसको गरम गरम सर्व करें। बहुत ही मज़े का हलवा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सूजी के हलवे की क्रंची नट्स के साथ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।